Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Jai Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Madhav, Radhe Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Gaura 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 Gauranga 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 Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Gaur Hari, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Gaura 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 Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Gaur Hari, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari जय विष्णुपाद ब्रह्मस्पचाचार्य अष्टोदशक श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर जी की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की गंगा माई जमुना माई की बिंदु देवी तुलसी महारानी जी की श्री श्री राधा माधव जी की श्री श्री गौर निताई जी की श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की निताई गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Sri Guru and Bhagavan. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurutve Namaha. Shri Chaitanyam Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padkamlam Shri Gurun Vaisnavascha
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो कल एक प्रश्न पूछा था कि ये समाधि की जो दो स्थितियां होती हैं, तो एक है संप्रज्ञता समाधि और दूसरा होता है असंप्रज्ञता समाधि। संप्रज्ञता, प्रज्ञा शब्द जो है वह फिलॉसफिकल उससे है। तो जब व्यक्ति मेडिटेशन करता है और नाना प्रकार के फिलॉसफीज़ के माध्यम से, तब उसको संप्रज्ञता समाधि कहते हैं। और नाना प्रकार के ग्रॉस और सटल ऑब्जेक्ट्स पे जब वो मेडिटेशन करता है। असंप्रज्ञता का मतलब है इट इन्वॉल्व्स मेडिटेशन विथ नो ऑब्जेक्ट और बिकम्स ट्रांसेंडेंटल टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ हैप्पीनेस डिराइव्ड फ्रॉम द सेंसेस। तो इसमें किसी वस्तु पर जब कोई व्यक्ति ध्यान लगाता है तो उसको संप्रज्ञता कहते हैं, और बिना किसी सिर्फ एनर्जी पे वो ध्यान लगाता है तो उसको असंप्रज्ञता कहते हैं। तो ये कल एक क्वेश्चन था। दूसरा इसमें क्वेश्चन था जो तुलसी जी को हम कब तोड़ सकते हैं। तो तुलसी जी को हम सिर्फ द्वादशी वाले दिन नहीं तोड़ते हैं, बाकी अन्य दिनों पे हम तोड़ सकते हैं। इसमें संडे का कोई चक्कर नहीं है। कई बोल बोलते हैं हम संडे को हम तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते, तो संडे को भी हम तोड़ सकते हैं, लेकिन हम एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन नहीं तोड़ते हैं। एकादशी को भी हम तोड़ सकते हैं। और एक प्रश्न है अभी, प्रभु जी अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो तो क्या हम कृष्ण से मांग सकते हैं। कल उस दिन हमने चर्चा किया था कि आपके मन में कोई भी बात है, किसी प्रकार की बात है, कोई भी रुकावट है, तो आप अपने जो सबसे आपके बड़े हितैषी हैं वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं और कोई नहीं है। तो मन में उसको ना रखें, आप कृष्ण के आगे प्रस्तुत करें कि अभी हमारी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, आप इसको ठीक कर दीजिए। फिर आपकी जैसी इच्छा हो तो आप जो है कीजिएगा। आप चाहे दीजिए या ना दीजिए, लेकिन मेरी स्थिति अभी ऐसी है। तो आपके मन का जो भय है कम से कम वो तो समाप्त हो ही जाएगा। इसलिए हमें भगवान से मांगना चाहिए, और भगवान फिर जो हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ है वही करेंगे। देकर भी हमारे भय को हटा सकते हैं, ना देकर भी हमारे भय को हटा सकते हैं। तो यह जो है कृष्ण के ऊपर है। लेकिन मांगना, क्योंकि मन की बात है, तो अपने मन की बात को हमें कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, और तो कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि
कल भी प्रश्नोत्तर ही हो गया था। संप्रज्ञा असंप्रज्ञा, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, इतना आप जानने की ऐसे वो नहीं है। जो अष्टांग योगी है उनके लिए है, हमारे लिए भक्ति योगी है, हमें कृष्ण पे अपने आप को फोकस करना है बस। संप्रज्ञा इसके टेक्निकलिटीज़ में ज़्यादा मत जाओ, वो हमने बता दिया आपको कि संप्रज्ञा का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट पे आपने ध्यान लगाया, असंप्रज्ञा का मतलब है आपने ऑब्जेक्ट पे ध्यान नहीं लगाया, एनर्जी पे ध्यान लगाया। लेकिन हमारे लिए तो कृष्ण ही ऑब्जेक्ट है, तो हम कृष्ण पे ध्यान लगाते हैं, हम भक्ति योगी कहलाते हैं। तो भगवान तो सब कुछ को कवर कर रहे हैं ना, इसलिए बोल देते हैं, लेकिन लास्ट में वो एक ही बात कहते हैं, भक्ति करो, भक्ति योगी बनो। योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मना, कि जितने भी योगी हैं सभी योगियों में सबसे अच्छा योगी जो है वो कौन सा है? जो भक्ति योगी है। तो भक्ति योगी कृष्ण को सबसे प्रिय है। ओके, हरे कृष्णा। तो श्लोक संख्या 6 तक हमने चर्चा कर लिया था। आज जो है हम श्लोक संख्या 7 पे चर्चा करेंगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धि माम एवेष्यति असंशया। अब क्वेश्चंस हम थोड़े समय के बाद लेंगे, एक बार हम श्लोक कवर कर लेते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि तस्मात् सर्वेषु, सर्वेषु मतलब हर एक, एवरी, एट ऑल, कालेषु मतलब टाइम, है ना, जितने भी समय हैं सभी समय में, इसीलिए तस्मात् इसीलिए क्या करो, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो वो युद्ध करने के लिए भी मना नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा स्मरण करो युद्ध मत करो, और सिर्फ युद्ध करो मेरा स्मरण नहीं करो। तो कई बार यह गलतफहमी लोगों को हो जाती है कि अगर हम अपना सारा कार्य भली भांति कर लें तो यही जीवन की सफलता है। अगर हम अपना पेट और अपने बच्चों का पेट पाल पोस कर लें तो यही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन कृष्ण के अनुसार ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। कृष्ण युद्ध करने से मना नहीं कर रहे, युद्ध करने के लिए तो उनको प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन युद्ध कैसे करना है, स्मरण करते हुए करना है ना? माम अनुस्मर युद्ध च। साउंड ठीक आ रहा है? चेक करना साउंड करना। चेक करो। तो कृष्ण ऐसा कहते हैं कि माम अनुस्मर युद्ध च, साउंड ठीक है, तब ईयरफोन लगा सकते हैं, उसमें साउंड क्लियर है। तो जो भी गतिविधियां हैं, अब यहाँ पे क्षत्रिय हैं अर्जुन, तो अर्जुन के लिए लड़ाई जो था, युद्ध करना, उस समय उनका प्रेस्क्राइब ड्यूटी था। तो उन्होंने कहा कि आप प्रेस्क्राइब ड्यूटी कीजिए, लेकिन किस प्रकार से कीजिए? मेरा स्मरण करते हुए कीजिए। तो मन को मुझ पे लगा करके, मयि अर्पित मनोबुद्धि। तो ये जो स्मरण कैसे होगा? स्मरण जो होता है मन से होता है, तो मन को और बुद्धि को मुझ में लगाओ। माम अवश्यति संशया, निश्चित रूप से अगर आप ऐसा करेंगे तो माम अवश्यति, आप मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। तो भगवान का स्मरण करना, कब कब स्मरण करना?
तस्मात् सर्वेषु कालेषु, जितने भी काल हैं, जितने भी समय है, उसमें कृष्ण का स्मरण करना। अगर हम इस प्रकार से करते हैं तब भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। और यही जीवन की सिद्धि है कि सदैव सर्वदा हर एक समय में, हर एक काल में, हर एक स्थान में हम कृष्ण का स्मरण करते रहेंगे अगर, तो फिर इससे क्या होगा कि हमारा मन कृष्ण में हमेशा लगा रहेगा। इसलिए वो कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धचा, और मई अर्पित मनोबुद्धि, कि मेरे ऊपर जो है आप मन और बुद्धि को लगाओ। ये सटल बॉडी, अगर सटल बॉडी हमारी भगवान में लग जाती है तो ग्रॉस बॉडी लगे या ना लगे उसका ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ग्रॉस बॉडी है वो यहीं पर रह जाती है और सटल बॉडी हमारे साथ जाती है। तो अगर सटल बॉडी में हमारा भगवान का स्मरण कूट कूट कर भरा हुआ है, सिर्फ कृष्ण का स्मरण ही हो रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हमें इसका अभ्यास करना होगा कि 24 घंटे हम किस प्रकार से भगवान का स्मरण कर सकते हैं। अगर यह कला हम सीख जाएं, वास्तविक रूप से यही आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की जो कला है वो यही है कि कृष्ण का स्मरण करते हुए सभी गतिविधियों को हम करें। तो उसमें हमने कुछ प्रैक्टिसेस की हैं, आपने भी स्टार्ट किया है, तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिल रहा होगा। भगवान के टच में अगर हम भगवान के नाम के रूप में, उनकी कथा के श्रवण के रूप में, उनके प्रसाद के रूप में, उनकी सेवा के रूप में, उनकी चर्चा के रूप में, अगर हम सारी गतिविधियों को हम डोवटेल कर देते हैं, कृष्णमय बना देते हैं, तो भगवान का जो स्मरण है वो काफ़ी सहज हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एवश्यसि असंशया, कि निश्चित रूप से आप जो है मुझे प्राप्त करेंगे। वैश्यसी फिर 8वें श्लोक में कह रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति प्रार्थानुचिंतयम्, कि इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास योग युक्तेन, ये प्रैक्टिस से आता है। कई बार भक्त पूछते हैं प्रभु जी कैसे, हमारे भगवान का स्मरण तो होता नहीं है, कैसे होगा? तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अभी हमें जिन जिन चीज़ों का स्मरण होता है उसका हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। बचपन से हमें प्रैक्टिस कराया गया है कि इसका स्मरण करो, पैसों का स्मरण करो, घर का स्मरण करो। तो जो भी हमारा भी स्मरण हो रहा है उसकी प्रैक्टिस हमने पिछले 30-40 साल 50 साल में किया है, इस जन्म में और पिछले जन्म में भी किया है। तो इसके कारण वह स्मरण जो है अभी आसान है हमारे लिए। लेकिन अगर हम भगवान का स्मरण करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के भगवान का स्मरण नहीं होता है। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन, कि कैसा अभ्यास करना है? योग युक्त हो करके, कृष्ण से जुड़ करके, हर एक चीज़ों को कृष्ण से जोड़ करके इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। चेतसा नान्य गामिना, कि आपकी जो चेतना है माइंड एंड कॉन्शसनेस, तो ये जो माइंड और हमारी चेतना है न अन्य गामिना, अन्य गामिना का मतलब है कि अन्य स्थानों पर इसको नहीं जाने देना है, केवल और केवल कृष्ण के स्थानों में लगा करके रखना है। इसको कहते हैं चेतसा नन्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम। किस पे चेतना को रखना है? जो परम पुरुष है, जो दिव्य है, जो ट्रांसेंडेंटल है। तो ट्रांसेंडेंटल व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण, उनके ऊपर जो है अपनी चेतना को पूर्ण रूप से लगाना है। याति प्रार्थनानुचिंतयम्, और जो व्यक्ति इस प्रकार से मेरा निरंतर चिंतन करता रहता है
तो निश्चित रूप से याति, याति मतलब वो मुझे प्राप्त करता है। अब प्रैक्टिकली कृष्ण हमें बतलाएंगे कि कैसे कैसे हम उनका चिंतन कर सकते हैं, किन किन भावों में हम उनका चिंतन कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने चर्चा किया था पहले कि आप जो भी चीज़ देखते हैं, सूर्य की रोशनी देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, जल को ग्रहण करते हैं, है ना, आप मिट्टी को टच करते हैं या वायु का स्पर्श करते हैं, तो हर एक चीज़ में हमें कृष्ण की अनुभूति होनी चाहिए कि हर एक चीज़ आपको कृष्ण का स्मरण दिलाता हो। या किसी जीव को देखते हैं या किसी पक्षी को देखते हैं तो उन हर एक चीज़ को हमें भगवान से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ये हमने पहले चर्चा किया हुआ है। अब जो है कृष्ण और डिटेल में बतला रहे हैं कि कैसे हम और अच्छे से भगवान का रिमेम्बरेंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनुस्मरा शब्द आया है। किस प्रकार से हम अनुस्मरण, स्मरण किस प्रकार से कर सकते हैं, तो स्मरण की नाना प्रकार की वो एस्पेक्ट्स बतला रहे हैं कि कृष्ण का स्मरण हम कैसे कर सकते हैं। तो 9वां श्लोक से लेकर के 13वें श्लोक तक, इसमें भगवान कृष्ण का स्मरण योग मिश्रित भक्ति के द्वारा बतला रहे हैं। और श्लोक संख्या 14 से लेकर के 16 तक कृष्ण शुद्ध भक्ति का स्मरण, शुद्ध भक्ति में हम किस प्रकार से भगवान का स्मरण कर सकते हैं वो बतला रहे हैं। और 9 से लेकर 13 तक योग मिश्रित भक्ति जब होती है तो उसमें हम किस प्रकार से कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। श्लोक संख्या 9। कविं पुराणम् अनुशासितारा, कविं पुराणम् अनुशासितारं मनोरनीयंस अनुस्मरेद यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। वो कह रहे हैं कि हमें भगवान का किस प्रकार से, यह योग सिद्धि का, योग मिश्रित भक्ति का मतलब है वो मेडिटेट कर रहा है। किसके ऊपर? कृष्ण के ऊपर मेडिटेट कर रहा है, उसको योग एकदम ध्यान लगा रहा है कृष्ण के ऊपर। तो इसको हम कह रहे हैं योग मिश्रित। जो अष्टांग योगी हैं, जो अंत में समाधि की स्थिति में आते हैं, तो कृष्ण के ऊपर या परमात्मा के ऊपर जो है ध्यान लगाते हैं। तो किस प्रकार से ध्यान लगा रहे हैं वो? कविम, कविम का मतलब है कि जो सब कुछ को जानते हैं, जो ओमनिशिएंट है। ओमनिशिएंट का मतलब जो सब कुछ जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं, पास्ट भी जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, वो है कविम। पुराणम, पुराणम का मतलब है कि उनका कोई बिगिनिंग नहीं है, इनकी कोई आदि नहीं है, वो अनादि है और सबसे पुराने व्यक्ति हैं। वहीं से सब कुछ आ रहा है। जो भी चीज़ हमें दिखलाई देती हैं उनके जो स्रोत हैं वो श्री कृष्ण है। अनुशासितारम, अनुशासितारम का मतलब है कि सब कुछ को कंट्रोल करने वाले हैं। जितने भी चीज़ें हम दिखाई देती हैं, कई बार लगता है कि ये चीज़ें कंट्रोल में हैं, नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली यह सब कृष्ण के कंट्रोल में है। अनुशासितारम, अनोह अनियांसम, छोटे से छोटा है वो। सर्वस्व, अनोह अनियांसम सर्वस्व धातारम, धाता है। धातारम का मतलब है वो सबको मेंटेन करते हैं। वो हमें भी मेंटेन कर रहे हैं, इस मक्खी को भी मेंटेन कर रहे हैं, एक चींटी को भी मेंटेन कर रहे हैं। तो धातारम, किसका धातारम है वो? सर्वस्व धातारम, सबको मेंटेन करने वाले हैं। अचिंत्य, अचिंत्य मतलब चिंतन से वो परे हैं, है ना। हम अपनी कपोल चिंतन से उनको नहीं समझ सकते हैं, मेंटल स्पेकुलेशन से हम उनको नहीं समझ सकते हैं।
वह चिंत हैं, हमारे चिंतन से परे हैं। रूपम आदित्य वर्णम, उनका बहुत ही सुंदर रूप है, वो निराकार नहीं है। और उनका जो वर्ण है क्या, आदित्य वर्णम, आदित्य मतलब सूर्य। सूर्य जिस प्रकार से एफल्जेंट होता है ना, उसकी कांति सब जगह फैलती है, उसी प्रकार से भगवान का सुंदर रूप है और उस सुंदर रूप से कांति फैलती है, एफल्जेंस फैलता है। अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, और तमस का मतलब होता है अंधकार, पर अंधकार से जो है वो पर है, ट्रांसेंडेंटल टू मटेरियल नेचर फुल ऑफ इग्नोरेंस। तो ये जो भौतिक जगत है इसको तमस कहा गया, इसलिए हम तमसो माँ ज्योतिर्गमया, इसका क्या मतलब है कि ये जो भौतिक जगत है जो कि तमस में है, इससे उठ करके हमें ज्योति में जाना है, आध्यात्मिक जगत में जाना है। तो वहाँ पे हर एक चीज़ एफल्जेंट है, और वहाँ का जो एफल्जेंस है वो कहाँ से आता है, वहाँ का एफल्जेंस भगवान की बॉडी से आती है। तो भगवान का जो रूप है वो बहुत ही दिव्य है और बहुत ही कांति निकलती है, बहुत ज़्यादा कांति निकलती है। अब इतनी कांति निकलती है कि आप उनको देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए भक्त क्या प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप अपनी कांति को थोड़ा कम कीजिए ताकि हम आपको देख पाएँ। तो भगवान की कांति से ही सूर्य की कांति है, चंद्र की कांति है। तो जब सूर्य की इतनी कांति है जो कि भगवान का एक अंश, भगवान का थोड़ा सा कांति का एक अंश है उनकी कांति, तो जब हम सूर्य की कांति को देखते हैं तो हम सूर्य को भी नहीं देख पाते हैं क्योंकि कांति इतनी तेज होती है। तो जब एक थोड़े से अंश में इतनी कांति है, तब जो उसके स्रोत हैं, जिन्होंने इतने सारे ब्रह्मांड, इतने सारे ग्रह, इतने सारे नक्षत्र बनाए हैं, तो उनकी कितनी कांति होगी। तो इसलिए उनकी जो कांति है वो इतनी तेज होती है कि हम उनको देख नहीं सकते। तो इसलिए भक्त लोग प्रार्थना करते हैं, ईशोपनिषद में ये प्रार्थना आती है कि भगवान आप अपनी कांति को थोड़ा कम कीजिए। अगर आप अपनी कांति को कम करेंगे तब जा कर के हम आपके दर्शन कर पाएंगे। तब भगवान अपनी कांति को रिड्यूस करते हैं, तब हम उनको देख पाते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, उस स्थिति को स्पिरिचुअल जो भगवान का रूप है, दिव्य रूप है, उस दिव्य रूप को हम किस प्रकार से दर्शन कर सकते हैं, जब हम भी अपने आप को योग्य बनाते हैं देखने के लिए। अगर आप सूर्य को भी देखना चाहते हैं तो ऐसे डायरेक्ट नहीं देख सकते, आपको एक चश्मा लगाना पड़ता है। जब आप उस चश्मे से सूर्य को देखते हैं तो देख पाते हैं। उसी प्रकार से हमारी अपनी आँखों में भी एक चश्मा लगाना पड़ेगा। किस प्रकार का चश्मा, जो कि ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बतलाते हैं, प्रेमांजन छोरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयों से विलोकयंती, कि अपने आँखों में हमें प्रेम का अंजन लगाना पड़ेगा। प्रेम का जो कांति है, जब आप काजल लगाते हैं जैसे, तो अंजन उसको कहा जाता है, प्रेमांजन। तो अपनी आँखों में हमें काजल लगाना है। वो किस प्रकार का काजल, वो प्रेम का काजल लगाना है। तो जब हम प्रेम के काजल से कृष्ण को देखते हैं तब कृष्ण अपने आप को हमें प्रस्तुत करते हैं। अगर वो प्रेम का काजल नहीं लगाते, काजल को पोंछ लेते हैं, तो फिर हमें भगवान दिखलाई नहीं देते। तो अपने आँखों को हमें योग्य बनाना है कृष्ण को देखने के लिए। ये योग्य प्रेम कांजन का क्या मतलब है कि जो हमारा प्रेमी है उसको हमें सदैव ढूंढना है। तो इसको कहते हैं प्रेमांजन। जैसा अभी हमने पहले भी चर्चा किया था कि कृष्ण को हमेशा ढूंढने का प्रयास करें। तो जो प्रेमी होता है वो अपने प्रेमिका को या प्रेमिका अपने प्रेमी को सदैव ढूंढता रहता है कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो चैतन्य महाप्रभु भी राधा रानी के भाव में आए हम सबको यह दिखलाने के लिए
कि कृष्ण से हमें कैसे प्रेम करना है ना। तो उन्होंने यह दिखलाया कि कथा कृष्ण, कहाँ पर है कृष्ण, अभी यहाँ है, अभी यहाँ है, अभी यहाँ है। तो जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका को ढूंढता रहता है, वैसे ही एक भक्त को हमेशा भगवान को ढूंढते रहना चाहिए कि कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कथा कृष्ण। तो इस प्रकार से हमारी आँखें सदैव कृष्ण का दर्शन के लिए ललायित रहेंगी, दर्शन की इच्छुक रहेंगे। तो ऐसे प्रेम भगवान उस भक्त के आगे प्रकट हो जाता है। तो यही कह रहे हैं, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। लेकिन जो आँखें भगवान को नहीं ढूंढेगी तो वो आँखों के ऊपर अज्ञानता रूपी अंधकार छा जाता है, इग्नोरेंस जो है उसके ऊपर छा जाता है। तब इग्नोरेंस में, अंधकार में हमें कोई भी चीज़ दिखलाई नहीं देती है। इसलिए कह रहे हैं तमसः परस्तात्। अब 10वें श्लोक में प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमैश्य सम्यक् सतं परमं पुरुषमुपैति दिव्यम। सम्यक् सम्यक उधर आ गया। भ्रुवोर्मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। तो प्रयाण काल में अगर इस प्रकार से वो व्यक्ति हमेशा भगवान का स्मरण करता रहता है, और ये जो षट क्रिया योग है, षट क्रिया योग का मतलब क्या है कि जो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं बॉडी में, है ना, उसको वो खोलता जाता है ना। जैसे नीचे पॉइंट होता है, फिर उसके ऊपर एक पॉइंट, चक्र जिसको कहते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चक्र होते हैं। तो नाभि के पास एक चक्र होता है, यहाँ आपके हृदय के पास एक चक्र है, और यहाँ पर एक चक्र होता है, एक चक्र यहाँ पर होता है और एक चक्र यहाँ पर होता है। तो 7 चक्र जो होते हैं हमारी बॉडी में होते हैं। ये एक चक्र यहाँ, एक चक्र यहाँ, इसको आगे चक्र कहते हैं। ये एक चक्र यहाँ पर गले में, एक चक्र आपका हृदय में होता है, हृदय के पास, एक चक्र आपका नाभि के पास होता है, एक चक्र जो है आपका एक एनस के पास होता है, एक उसके ऊपर होता है। तो ये 7 चक्र होते हैं। तो जो योगिक अष्टांग योगी होते हैं वो धीरे धीरे अपने इन चक्रों को शुद्ध करते रहते हैं, और मृत्यु के समय में क्या करते हैं, प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन च। भक्ति और योग से युक्त होकर के भ्रुवोर मध्य, कि भ्रुव जो इसको कहते हैं भ्रुवोर मध्य, इसको आगे चक्र कहते हैं। प्राणम आवश्य समय, पूरे प्राण को यहाँ पर वो ले आते हैं, और फिर यहाँ से अपने शरीर का वो परित्याग करते। चाहे तो यहाँ फोकस करके आँखों से निकल गए या पीछे से निकल गए, कई जगह से, मतलब ऊपर के पार्ट से वो निकलते हैं। और इस प्रकार से वह भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये जो है, ये योग मिश्रित भक्त हैं। तो योग मिश्रित ये ज़्यादा से ज़्यादा वैकुंठ गमन कर सकते हैं, गोलोक धाम नहीं जाते हैं, वैकुंठ तक जा सकते हैं। और वैकुंठ के भी अगर उन्होंने भगवान के साथ प्रेम उत्पन्न नहीं किया है तो वैकुंठ के बाहर तक ही जा सकते हैं, उनके अंदर नहीं जा सकते। अगर जाएंगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो शांत रस में स्थित हो सकते हैं। शांत रस का मतलब जैसे पेड़ बन गए, पौधे बन गए, पक्षी बन गए, तो ऐसे शांत रस भगवान को दर्शन करेंगे, देखेंगे,
लेकिन किसी प्रकार का क्लोज इंटरेक्शन नहीं होगा। वैकुंठ में वो जाएंगे लेकिन क्लोज इंटरेक्शन के साथ नहीं, क्योंकि उन्होंने इसी प्रकार की प्रैक्टिस की है कि भगवान के साथ उन्होंने कोई रेसिप्रोकेशन नहीं किया है, इस प्रकार की प्रैक्टिस नहीं की है। बस उनको देखते रहें। तो शांत रस में क्या होता है कि सिर्फ वह भगवान को देखता रहता है कि भगवान है, वो भी है, दर्शन कर रहा है, बस हो गया। तो ये व्यक्ति वैकुंठ लोक में भी जाएगा लेकिन वहाँ जाकर के शांत रस की अनुभूति तो ही कर पाएगा। क्वेश्चंस आप बीच में ना पूछें, जब मैं आपको बोलूँ को क्वेश्चंस पूछिए तब पूछिए, और जो भी पढ़ाया जा रहा है उससे पूछिए। तो फोकस करके वो कहाँ पे फोकस कर रहा है, अपने यहाँ पर इस माध्यम से फिर वो अपने बॉडी को, इसको कहते हैं हम आज्ञा चक्र। तो इस अष्टांग योग का कैसे पालन कर सकते हैं? अष्टांग योग का पालन करने के लिए अष्टांग योग जो कि योग की पूर्णता है, तो कैसे उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और उसका क्या रिजल्ट है। तो 11th वर्ष में भगवान कह रहे हैं, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद यतयो वीतरागः यदिच्छन्तु ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। कि यदक्षरम, person who are learned in the Vedas, who utter Omkara, and who are great sages in the renounced order, enter into Brahma. Desiring such perfection, one practices celibacy. I shall now briefly explain to you this process by which one may attain salvation. तो उसके लिए वेद विद होना पड़ेगा अच्छे से, और ओंकार शब्द का उच्चारण, और पूर्ण रूप से संन्यास का पालन। ऐसे व्यक्ति को इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन। तो जब वो ऐसा करेगा, ये इसकी रिक्वायरमेंट है कि उसको वेदविद होना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उसको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, और उसको पूर्ण रूप से भौतिकता से संन्यास लेना चाहिए। तब जाकर के वह इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे योग, अष्टांग योग है, उसके विषय में बतलाया जा रहा है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्धे च, मनोहृदि निरुद्धे च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम। The yogic situation is that of detachment from all sensual engagements. जितने भी प्रकार के उसके sensual engagements हैं, इंद्रियों का, इंद्रिय विषयों के साथ संसर्ग है, उसको पूरा कट करना है। Closing all doors of the senses, इंद्रियों के जितने भी दूर हैं, आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, नीचे दो है, इन सब को क्लोज करना है। Fixing the mind on the heart and the life here, और अपने मन को जो है हार्ट पर, हृदय पर फोकस करना है। लाइफ here at the top of the head, one establishes himself in the yoga. तो ये जो अष्टांग योग है, ये हम अभी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान सभी प्रोसेस को बतला रहे हैं। तो इसलिए इसको भी हमें समझना चाहिए कि ये भी प्रोसेस जो है कोई करता है तो उसको हमें बोलना चाहिए भगवत गीता के अनुसार ही कर रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा है। तो दिस इज़ वन ऑफ द पाथ्स ना। तो कृष्ण तो सभी पाथ को लेकर के चल रहे हैं, तो अष्टांग योग की इस पाथ को बतला रहे हैं। ओम इत्यक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मर, यह प्रयाति तजत देहम स याति परमाम गति।
और इस प्रकार से अपने आप को सिचुएट करके और ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, और इस प्रकार से जब वह अपने शरीर को छोड़ते हैं तब जाकर के वह दिव्य गति को प्राप्त करते हैं, वैकुंठ लोकों को प्राप्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वैकुंठ तक जाते हैं। ये लोग गोलोक तक नहीं जा सकते, क्योंकि गोलोक में जो है वो भगवान के साथ पूर्ण प्रेम है। जो प्रेमी भक्त होता है वही गोलोक में एंट्री कर सकता है। वैकुंठ में योगी लोग जा सकते हैं, और वो योगी लोग जो कि भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान करते हैं और उनसे रस की अनुभूति करते हैं। लेकिन जो भक्त जो है ऐसे योगी सिर्फ और सिर्फ उनकी ज्योति पर ध्यान करते हैं, उनकी कांति पर ध्यान करते हैं, तो वो फिर ब्रह्म ज्योति तक ही रह जाते हैं ना, जो ओम शब्द का ही उच्चारण करते हैं। लेकिन अगर वो योगी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा शब्द का उच्चारण करता है तब वो वैकुंठ में जाएगा। अगर सिर्फ ओम शब्द का उच्चारण करता है तो भगवान की ज्योति तक हो जाएगा। लेकिन वह हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करता है तो फिर वो उसके ऊपर जो भगवान का धाम है उसमें प्रवेश करता है। तो ओम शब्द भी सही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय शब्द भी सही है, और हरे कृष्ण महामंत्र भी सही है। तो हरे कृष्ण महामंत्र में सारे मंत्र आ जाते हैं, उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी आ जाता है और उसमें ओम भी आ जाता है। जैसे भगवान जहाँ पर हैं तो भगवान के साथ भगवान का चतुर्भुज रूप भी है जो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, और भगवान के साथ उनकी कांति भी है। तो कांति जो है वो ओम शब्द है। तो ओम शब्द जो है हमें उनकी कांति तक ले जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, वो हमें उनके वैकुंठ प्लैनेट्स तक ले करके जाता है। और जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो हमें उनका जो परम धाम है, जो गोलोक धाम है, वहाँ तक ले करके जाता है ना। तो ये मंत्रों में डिफरेंस है ना। आप कहेंगे कि ओम शब्द है, कृष्ण में ओम बोला है, इसमें क्या गलती है? तो गलती नहीं है, वो भी सही है, उसको हम कंडेम भी नहीं करते हैं। बट इस ओम मंत्र में इसमें इतनी शक्ति नहीं है, इतनी पोटेंशियल नहीं है कि हमें वो गोलोक तक ले करके जाए। तो ओम शब्द में इतनी पोटेंसी नहीं है कि हमें गोलोक धाम तक ले करके जाए। ओम हमें भगवान की जो ज्योति है, ब्रह्म ज्योति तक ले करके जाती है। और ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे मंत्रों का उच्चारण से हम भगवान के वैकुंठ धाम तक जाते हैं। और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चारण करने से हम भगवान के धाम को जाते हैं। धाम मतलब जो गोलोक धाम है, जिसमें भगवान के साथ हमारा प्रेममयी संबंध और इंटीमेट एसोसिएशन कृष्ण का वो हमें प्राप्त होता है। तब भगवान ने यहाँ तक योगी लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उन प्रैक्टिसेस के विषय में बतलाया। अब जो शुद्ध भक्ति है, जो शुद्ध भक्ति करते हैं, प्योर भक्ति है, उसमें वो किस प्रकार से करते हैं। तो इसके लिए 14 नंबर श्लोक से लेकर के 16 नंबर श्लोक तक प्योर भक्ति में कैसे हम कृष्ण का स्मरण करते हैं, शुद्ध भक्ति में हम किस प्रकार से कृष्ण का स्मरण करते हैं, उसके विषय में बतलाया गया। श्लोक संख्या 14। अन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यसः, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। कि अनन्य चेतः, न अन्य
अनन्य शब्द जो है 2 शब्दों से बना है, ना अन्य। ना अन्य का मतलब और कोई अन्य नहीं है। अनन्य चेता, उसकी चेतना जो है किसमें है? केवल और केवल कृष्ण में है। इसको केवला भक्ति कहते हैं, या अनन्य भक्ति कहते हैं, या शुद्ध भक्ति कहते हैं। अपनी चेतना को उसने किसी में इन्वेस्ट नहीं किया है। आप देखते हैं कि लोग नाना प्रकार से अपनी चेतना को इन्वेस्ट करते हैं, है ना? अभी सबका, ज़्यादातर लोगों का इन्वेस्टमेंट किस में है? अपनी चेतना का, अपनी प्राण में है कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे। कोरोना जो है इतना ज़्यादा फैलता जा रहा है, 25,000 लोगों को यह हो चुका है भारतवर्ष में ज़्यादा हो रहा है। तो लोग भय की स्थिति में अपनी चेतना को सिर्फ प्राण में दिया हुआ है। विच चैप्टर? ये 8th चैप्टर चल रहा है। 8th चैप्टर वर्स नंबर 14 ये चल। तो जिस चीज़ को हम कैरी करते हैं, हम नाना प्रकार के अटैचमेंट्स को कैरी कर रहे होते हैं। कोई अपने प्राण, कोई किसी वस्तु को कैरी कर रहा होता है, या कोई किसी व्यक्ति को कैरी कर रहा होता है, या कोई किसी परिस्थिति को कैरी कर रहा होता है। तो कुछ ना कुछ व्यक्ति अपनी चेतना में कैरी कर रहा होता है। तो अनन्य चेता का मतलब क्या है? कि वह व्यक्ति केवल और केवल कृष्ण को कैरी करता है और किसी को कैरी नहीं करता। इसको कहता है अनन्य चेता, कि अपनी चेतना को उसने किसी में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। अपनी चेतना को उसने सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में इन्वेस्ट किया हुआ है। अनन्य चेता सततम, हमेशा, यो स्मरति नित्यसा। और जो व्यक्ति हमेशा स्मरति नित्यसा, स्मरति मतलब स्मरण करता है, नित्यसा हमेशा, तो तस्याहम, तस्य अहम, उसके लिए मैं सुलभ, सुलभ मतलब बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। पार्थ नित्य युक्त से योगिना, कि जो ऐसा योगी है जो नित्य युक्त है, उसके लिए मैं बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। कैसे व्यक्ति के लिए? जो अनन्य चेतना से मेरा स्मरण करता रहता है। तो यह स्टेज है, यह परफेक्शन ऑफ लाइफ है। अभी स्थिति हमारी ऐसी नहीं हो सकती है, कईयों को हो भी सकती है, लेकिन ये स्थिति संभव है। अगर संभव नहीं होता तो भगवान इसको नहीं लिखते। अगर कोई इम्प्रैक्टिकल बात होती तो इसको गीता में नहीं बताया जाता। गीता में वो बतला रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ये हमारे लिए पॉसिबल है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो किसी चीज़ की भी हम प्रैक्टिस करते हैं और भगवान की कृपा हुई तो निश्चित रूप से यह स्थिति को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अनन्य चेता हो करके, सततम हो करके, नित्यशः स्मरण करना है। तो भगवान इसका एश्योरेंस देते हैं कि उसके लिए मैं सुलभ, बहुत ही सुलभ हूँ, बहुत ही आसानी से मैं उसको मिल जाता हूँ, उस व्यक्ति को जो नित्य रूप से मेरा स्मरण करता है। तो इसमें भक्त की क्या खास बात होती है कि भक्त को और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। कृष्ण भक्त निष्काम, जो कृष्ण भक्त होते हैं वो निष्काम होते हैं और उनका एक ही लक्ष्य होता है कि वह कृष्ण की सेवा उनको मिले। बस कृष्ण की सेवा मिलती रहे, भक्तों का संग मिलता रहे, बस उसी में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो अगर आप सुबह जल्दी उठ करके माला जप कर पा रहे हैं, अगर आप प्रतिदिन भागवत अध्ययन कर पा रहे हैं, भक्तों का संग कर पा रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, बस समझिए भगवान की प्राप्ति एक प्रकार से हो चुकी है। अगर आप इसी को ही अपना जीवन बना दें, यही मेरा जीवन है,
तो कृष्ण समझिए आपको प्राप्त हो चुके हैं। हमें ऐसा नहीं समझना है कि जब हम गोलोक धाम जाएंगे तब कुछ मिलेगा। अभी तो कुछ मिल ही नहीं रहा। अभी क्या हो रहा है? अभी कुछ नहीं मिल रहा। तो ये भी जो हमें मिल रहा है, भक्तों का संग मिल रहा है, भगवान का नाम मिल रहा है, भगवान का प्रसाद मिल रहा है, भगवान की कथाएं मिल रही हैं, तो यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये सबको उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन इसको और अच्छे से और सूक्ष्म स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें और करने का प्रयास करना चाहिए, नित्य सह होकर के करना चाहिए। तब जा कर के कृष्ण की अनुभूति हमें सर्वत्र हो सकती है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्था नित्य युक्तस्य योगिनः। और जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की भक्ति में लग जाता है, अनन्य भाव से भक्ति में लग जाता है, तो उसके लिए कृष्ण कह रहे हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। कि ये जो दुःखालयम अशाश्वतम है, इस जगत को दुःखालय और अशाश्वत कहा गया है। इसमें सफरिंग ही सफरिंग है। अब कितना भी हम इसको बोले कि नहीं ये सुखालय है, इसमें सुख है, कृष्ण कहते हैं भैया ये जगत तो मैंने ही बनाया है, आपने तो बनाया नहीं। इस जगत को मैंने बनाया, तो इसलिए इस जगत का नाम मैंने दे दिया है। तो क्या है? दुःखालय। और अशाश्वतम, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं होता, ये बदलता रहता है। समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं। ये क्षण भंगुर है ना, ये शाश्वत नहीं है। और ये दुःखालय है, ये दुखों का घर है, इसमें नाना प्रकार के दुख हैं। तो अगर कोई व्यक्ति हिमालय में जाए और वहाँ पर बोले कि यहाँ पर इतना ठंडा क्यों है, यहाँ पे स्नो क्यों है, तो उससे यही प्रश्न पूछा जाएगा आप हो कहाँ पर? आप तो हिमालय पर हो। तो हिमालय पर हो तो ठंडा तो होगा, हिम तो होगा, आप स्थान ही ऐसे स्थान पर आए हैं। इसी प्रकार से इस जगत में हमें दुख मिलते हैं, तो हमें दुखी नहीं होना है। हमें समझना है कि ये जगत ही ऐसा है, दुःखालय, दुखों का घर है, ये ऐसा ही होगा, ये निश्चित रूप से होगा ही होगा, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं, भगवान का ये कथन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम इसको एडमिट नहीं कर पाते हैं कि ये दुःखालय है। तो जितना जल्दी इस चीज़ को एडमिट कर ले ये दुःखालय है, इसमें दुख तो आएगा ही, क्योंकि ये बना ही इसलिए है, सफरिंग के लिए बना है, हमें कष्ट देने के लिए बनाया गया है। और ये अशाश्वत है, यह हमेशा नहीं रहता है, ये बदलता रहता है। तो इस रियलिटी को हम जितना जल्दी समझ जाते हैं, उतनी जल्दी हम इससे अनासक्त हो जाते हैं। अगर इस रियलिटी को जितना लेट समझ में आता है, उतना हम इससे अटैच करते हैं ना। तो ये अटैचमेंट का जो मूल कारण है वो हमारा फॉल्स एजम्पशन कि यह सुखालय है। जो चीज़ नहीं है उसको बनाने का प्रयास करना, इसको माया कहते हैं। असत्य सत्य कौरी मानी, तो जो असत्य है उस चीज़ को सत्य बनाने का प्रयास करना। कि दुखालय है उसको बनाना कि नहीं मैं इसको सुखालय बनाऊंगा, अशाश्वत है तो नहीं मैं इसको शाश्वत बनाऊंगा। तो इसके कारण, इस अटैचमेंट के कारण ही हमें और सफरिंग होती है, हमें और दुख होता है। तो कृष्ण कह रहे हैं ये कैसा है? दुखालय अशाश्वतम मामुपेत्या। मामुपेत्या मतलब मुझे प्राप्त करके, पुनर्जन्म नाप्नुवन्ति, उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है जो कि भगवान को प्राप्त कर लेता है। मतलब भगवान को प्राप्त करने के बाद हम इस संसार के चक्र से, जन्म मृत्यु
का जो बंधन है, 84 लाख योनियों का जो बंधन है, इस बंधन से हम अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमाम गता, सिद्धि को प्राप्त करते हैं, परफेक्शन, यही जीवन का परफेक्शन है। आपसे पूछे कि जीवन की सिद्धि क्या है, कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करना, यही जीवन की सिद्धि है, और कोई दूसरी जीवन की सिद्धि नहीं है। लेकिन सामान्यतः आप किसी से पूछोगे कि बताओ जीवन की सिद्धि क्या है, तो नाना प्रकार से अलग अलग चीज़ें बोलेंगे, ये सिद्धि है, वो सिद्धि है, लेकिन वो सारी सिद्धियां नहीं हैं। जो वास्तविक परफेक्शन है जीवन का, वह है भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना। तो नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमाम गता, और ये परम गति भी है, ये सबसे बड़ी गति है, सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है भगवान के चरणों को प्राप्त करना। तो इसलिए अपने आप को, हमें अपने गोल को पहले क्लियर करना पड़ेगा कि हमारा गोल क्या है। हमारा गोल है भगवान के चरणों को प्राप्त करना, यह हमारा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें यह मनुष्य जीवन हम सबको प्राप्त हुआ है ना। अगर इस स्थिति को अगर हम प्राप्त नहीं करते हैं, तब क्या होता है, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावृतो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कि ब्रह्मा जी के लोक तक भी अगर हम चले जाएं, तो वहाँ से भी हमें वापस आना पड़ता है, क्योंकि वह भी भौतिक जगत में है। ब्रह्मा जी हैं, उनकी भी मृत्यु होती है। हो सकता है कि उनकी आयु बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उनकी भी आयु है ना, उनकी भी मृत्यु होती है। उदाहरण के लिए एक मान लीजिए कोई मच्छर है, मच्छर को क्या लगेगा कि मनुष्य लोग तो अमर हैं, ये तो इमॉर्टल है। क्यों? क्योंकि मच्छर की जो आयु है, मच्छर की आयु के आगे हमारी आयु जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबा है। तो उससे मच्छर अगर कंपेयर करता है, तो मच्छर समझता है कि ये लोग जो हैं वह इमॉर्टल है, अमर है। उसी प्रकार से मनुष्य जब देवी देवताओं को देखता है, ब्रह्मा जी को देखता है, तो उनका ऐसा फीलिंग आता है कि अमर है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी भौतिक जगत में है, देवी देवता भी इसी भौतिक जगत में है। तो ब्रह्मा जी के लोक तक में जाने के बाद भी हमारी मृत्यु हो सकती है। तो बड़े से बड़े डेस्टिनेशन तक हम चले गए भौतिक जगत के, लेकिन है तो इस भौतिक जगत में ही। और भौतिक जगत में ये चार चीज़ें निश्चित रहती हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, जरा भी होती है, और व्याधि भी होती है। तो ये चारों चीज़ें हैं यहाँ पर। तो पुनरावर्ती का मतलब है ये जो रिपीटिशन है, आवर्तिना मतलब गोल गोल घूमना, पुनः आवर्तिना, यहाँ से आए फिर पुनः, यहाँ से आए यहाँ फिर आए पुनः, इसको कहते हैं पुनः आवर्तिना। तो पुनः आवर्तिना ये भौतिक जगत में लगा ही रहता है। कभी हम ब्रह्मा बनते हैं, कभी हम कोई देवी देवता बनते हैं, कभी हम मनुष्य बनते हैं, कभी हम कोई चींटी बनते हैं, कभी कोई मच्छर बनते हैं, कभी निम्न लोकों में जाते हैं। तो यह आवृत्ति चलता रहता है। कब तक चलता रहता है? माम उपेत्य तो कौन्तेय, जब तक हम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक जो है वह चलता रहता है। तब तक यह जो पुनरावृत्ति है वह चलता रहता है। तो इसमें व्यक्ति घूमता रहता है। लेकिन अगर हम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लेते हैं, माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, फिर ऐसे व्यक्ति का जो है पुनर्जन्म नहीं होता है, दोबारा से इस भौतिक जगत में वो नहीं आता है। तो इसलिए भगवान जो है उसका दूसरा पहलू दिखलाते हैं कि अगर आपने मेरे चरण कमलों को प्राप्त नहीं किया, तो फिर क्या नुकसान है।
फिर हम इसी में भटकते रहेंगे। 84 लाख योनियों में नाना प्रकार के जो मटेरियल प्लैनेट्स हैं उसमें हम भटकते रहेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि अपनी चेतना को न अन्यगामिना ना बनाए, किसी भौतिक चीज़ों में अपना मन को निवेश ना करें, अपने मन को आध्यात्मिकता में भगवान के चरण कमलों में निवेश करके रखें, इन्वेस्ट करके रखें। कब कब रखें? हमेशा करके रखें, ताकि जब ये शरीर हमें छोड़ना पड़े तब हम तैयार रहें भगवान के पास जाने के लिए। अगर ऐसी तैयारी नहीं है तो फिर जैसे पहले मरे थे और वैसी मृत्यु फिर हमारी हो जाएगी और इस भौतिक जगत में ही हम घूमते रह जाएंगे। तो इसलिए शुद्ध भक्ति के माध्यम से हमें भगवान का स्मरण करना है। तो 14 नंबर श्लोक से लेकर के 16 नंबर श्लोक तक कृष्ण बता रहे हैं कि स्मरण करना है, स्मरण के क्या फ़ायदे हैं, निरंतर स्मरण करने से हमें किस लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अगर हम निरंतर भगवान और कैसे हम अपने आप को भगवान के जो उच्चतर लोक है, गोलोक धाम है, वहाँ हम अपने आप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम भटकते रह जाते हैं नाना प्रकार की योनियों में और नाना प्रकार के स्थानों पर। ब्रह्मा जी के लोक तक भी चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी मृत्यु है। तो फिर भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत क्या है, ये 17 से लेकर के 22 नंबर श्लोक तक कृष्ण बतला रहे। तो अब कोई प्रश्न है आपका इससे संबंधित और किसी अन्य चीज़ से, तो आप इसमें पूछ सकते हैं। 4 लाख के मनुष्य हैं, वो किस लोक में हैं? हाँ, देवी देवता को भी मनुष्य उसमें काउंट किया जा रहा है। जो सुरगण हैं वो भी मनुष्य उसमें आ रहे हैं, गंधर्व हैं, आपके जो विद्याधर हैं, गंधर्व हैं, सिद्ध लोक के प्राणी हैं। तो 14 प्लैनेटरी सिस्टम में जो द्विभुज वाले लोग हैं उनको मनुष्य कहा गया है। मतलब ये 4 लाख में उनकी भी गिनती आ रही है। हैंग हो गया। ओके, और कोई प्रश्न है? वैकुंठ और भगवत धाम में क्या डिफरेंस है? तो भगवत धाम का मतलब है भगवान का धाम। तो भगवान का धाम भी बहुत बड़ा है। तो वैकुंठ लोक है, उससे ऊपर मथुरा है, द्वारका है, मथुरा है, फिर गोलोक, उसमें जो वृंदावन धाम है, गोलोक वृंदावन धाम। तो जिस प्रकार से हमारी भक्ति में इंटीमेसी आती है, तो वो सब शुद्ध स्तर पर ही है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, लेकिन इंटीमेसी का अंतर है ना। अगर हम कृष्ण से बहुत ज़्यादा इंटीमेट हैं, बहुत क्लोज आ चुके हैं, उनके सखा के रूप में या उनके प्रेमी के रूप में या उनके वात्सल्य भाव में, तब हमें गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। वैकुंठ धाम में ये थोड़ा ऐश्वर्य है, थोड़ा डिस्टेंस है, आव एंड रेवरेंस है, रेस्पेक्ट है, उतना क्लोजलेस नहीं है, लेकिन वो भी धाम है। इसलिए ये थोड़ा अंतर है वैकुंठ लोक में और गोलोक में। और उस पूरे सर्कल को भगवत धाम कहा जाता है। भगवत धाम में वैकुंठ लोक भी है और भगवत धाम में गोलोक भी है, लेकिन भक्तों के भाव के अनुसार जो है वो अलग अलग धाम है। सगुणवादी
सगुणवादी जो भगवान के स्वरूप को मानता है उसको सगुणवादी कहते हैं। भगवान के गुणों को मानता है, भगवान की क्वालिटीज़ को मानता है कि भगवान जो है भक्त वत्सल हैं, भगवान कृपा में हैं, भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, भगवान भी हंसते हैं खेलते हैं। जब हम भगवान के गुणों को देखते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को देखते हैं, तब उनको सगुणवादी, ऐसे भक्त को सगुणवादी कहा जाता है। प्रभु जी, बहुत डर लग रहा है कि क्या मैं इस जन्म में भगवान के जा पाऊंगा या नहीं। इसमें डरना नहीं है, आप अपने प्रैक्टिसेस को अच्छे से करते रहिए तो आपका डर चला जाएगा। आप समझिए, अगर मैं अपने प्रैक्टिसेस को, अभ्यास को निरंतर करता रहूं, यही मेरे जीवन की सिद्धि है कि जीवन के अंत समय तक अपनी साधना, अपना रीडिंग, अपनी हियरिंग, अपना जो सेवा है उसको पूरे मनोभाव से मैं करता रहूं, तो यही जीवन की सिद्धि है। भौतिकता में ना फंसूं, किसी आकर्षण में ना फंसूं, मैं इस तरह से अपने आप को माया से बचा करके रखूं और कृष्ण में ही अपना मन को लगा के रखूं। तो कृष्ण जो है इसी से प्रसन्न होते हैं ना। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की ना, क्या आप मेरा गाढ़ आलिंगन करें या मुझे मर्माहत करें, आप जो भी कुछ करें, लेकिन आप जो है अपनी भक्ति से मुझे वंचित ना करें। तो भक्ति में गतिविधियों से हमें अपने आप को वंचित नहीं रखना है। भक्ति में गतिविधियों को बहुत अच्छे से करने का प्रयास करना है, यही हमारी जीवन की सिद्धि है। भगवान हमारा आलिंगन करें, बुला लें वहाँ से, या फिर बोले कि ठीक है अभी कुछ दिन उधर ही रहो, प्रचार करो, प्रचार में लगो, है ना। अगर ऐसा वो कहते हैं तो ये करने के लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन भक्तों के संग में रहें, भगवान की सेवा हमें मिलती रहे, मॉर्निंग प्रोग्राम करते रहें, 16 माला का जप करते रहें, भागवत अध्ययन करते रहें, भक्तों की सेवा करते रहें, बस यही परफेक्शन ऑफ लाइफ है। तो भक्त जो होता है वो भगवान की सेवा से आसक्त होता है और भगवान पे डिपेंड करता है कि वो हमें कहाँ रखें, है ना। यहाँ पे रख दे या अपने साथ हमें वैकुंठ धाम में रखें या गोलोक धाम में रखें, ये डिसीजन उनका है। हमारा डिसीजन है कि हमारा अटैचमेंट भगवान से है या नहीं, बाकी लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है ये उनका डिसीजन है ना। जैसे माता यशोदा ने अपना पूरा प्रयास किया, अब बंधना है कि नहीं बंधना है ये भगवान का डिसीजन है। हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि बंध ही जाओ, हम प्रयास कर सकते हैं, हृदय के साथ प्रयास कर सकते हैं, उनके आगे रो सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो अच्छा होगा, बेस्ट होगा, कृष्ण वही करेंगे। तो डरिए नहीं, विश्वास कीजिए, आप पूरा विश्वास रखिए जो कृष्ण आपके साथ अच्छा ही करेंगे, बुरा क्यों करेंगे। बुरे लोगों के साथ जब अच्छा करते हैं तो भक्तों के साथ तो अच्छा करेंगे, इसलिए इसमें किसी प्रकार का संशय, किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। चैंटिंग की क्वालिटी कैसे मेंटेन करें। चैंटिंग की क्वालिटी उसको बढ़ाते रहना है, मेंटेन नहीं करना है, क्वालिटी को इन्हांस करते रहना है। चैंटिंग के भी 3 स्तर होते हैं, अपराध, नामापराध, उसके बाद नामाभास, फिर होता है शुद्ध नाम। शुद्ध नाम में भी और गहराई है। क्वालिटी को हमें बढ़ाना है और अच्छे से करना है और ध्यानपूर्वक करना है। जितना हम ध्यानपूर्वक करेंगे, अटेंशन के साथ करेंगे, तब एब्जॉर्प्शन आएगा। जब एब्जॉर्प्शन होगा तब जा कर के हमारा अट्रैक्शन होगा, और जब अट्रैक्शन होगा तब जा कर के अफेक्शन होगा। ये 4 चीज़ें होती हैं। पहला होता है अटेंशन। अटेंशन मतलब हमें ध्यानपूर्वक हरि नाम को सुनना है। आप जब जप करते हैं
तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक शब्द का जो है उसको सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। तो इससे क्या होगा, आपका अटेंशन से क्या होगा, आपका एब्जॉर्प्शन होगा, आपका मन जो है वो हरि नाम में जाएगा। जब एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन से आपका अट्रैक्शन होगा, कृष्ण के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा। और जब अट्रैक्शन होगा कृष्ण से, फिर आपका अफेक्शन होगा, भगवान से जो है आपका प्रेम उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। तो यह स्तर होता है। इसकी शुरुआत होती है अटेंशन से, लेकिन अटेंशन नहीं आ पाती है क्योंकि मन भाग रहा होता है। मन नाना प्रकार के भौतिक वस्तुओं में, भौतिक परिस्थितियों में, भौतिक व्यक्तियों में ऐसा फंसा रहता है। तो इसलिए मन को बारंबार वहाँ से खींच करके ला करके भगवान के नाम में लगाने का प्रयास करना चाहिए। जितना हम मन को हरि नाम में देंगे उतना ज़्यादा जो है हमारा मन शुद्ध होगा। तो मन भागेगा लेकिन मन को बारंबार लाना है। तो इसके लिए हमने पीछे काफ़ी चीज़ें बतलाई थी। छठे अध्याय में हमने काफ़ी चर्चा किया था कि कुछ आप यौगिक विधि भी कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जप करने से पहले आप थोड़ा प्राणायाम कीजिए, तो पेट में रखें 20 काउंट, मतलब दूसरा, फिर उसके बाद इस नाक से जिससे लिया उसका अपोजिट नाक से उसको छोड़ें 20 गिनती तक। तो उससे मन जो है आपका थोड़ा शांत हो जाएगा। फिर मन हरि नाम में लगना शुरू हो जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं, दिन भर में अब भगवान के नामों का ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण करें। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए या भगवान के अलग अलग नामों का उच्चारण कीजिए। जैसे हमने प्रैक्टिस किया था पहले, कुछ भी आप खाते हैं, खाते वक्त हरि हरि का उच्चारण कीजिए। कुछ भी आप पानी पीते हैं, खाते हैं, कोई काम करते हैं, तो हरि हरि या गोविंद, गोपाल, ऐसे ऐसे भगवान के अलग अलग नामों का उच्चारण करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपका नाम से आकर्षण शुरू हो जाएगा। फिर जब नाम से आकर्षण होने लगेगा, फिर नाम लेने में आपका आनंद आएगा। तो फिर आपको जो नाम अपराध की स्थिति है, इस नाम अपराध की स्थिति से उठ करके आप नामाभास की स्थिति में आएंगे। इसी प्रकार से अगर आप लगे रहेंगे तो धीरे 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 आप शुद्ध नाम को भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो यह तरीका होता है जिसके माध्यम से हम नाम में और अंदर जा सकते हैं। यह बहुत गहरा है और हमें अंदर जाना है, सरफेस तक नहीं रहना। कभी ऐसा नहीं समझना कि क्वालिटी अब अच्छी हो गई है। क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट की हमेशा आवश्यकता होती है और इसमें कोई परफेक्शन की लिमिट नहीं है, यह अनलिमिटेड होता है। यक्ष ऊपर के लोगों के होते हैं, सिद्ध लोक। यक्ष पृथ्वी से ऊपर के होते हैं। ये यक्ष बहुत शक्ति होती है इनके अंदर, पावरफुल होते हैं। कुबेर जो हैं वो भी यक्षों के वो हैं, स्वामी हैं कुबेर। तो ह्यूमन से ऊपर होते हैं यक्ष। ब्रह्मलोक में भी कृष्ण भक्ति करके भगवान के धाम जा सकते हैं और स्वर्ग में भक्ति करके जा सकते हैं। हाँ, इन लोकों में भक्ति, स्वर्ग लोक में तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि स्वर्ग में इंद्र तृप्ति की बहुत फैसिलिटीज़ हैं। तो इसलिए मनुष्य देह जो है वो बताया गया है कि ये सबसे परफेक्ट है भक्ति के लिए, क्योंकि इसको डिज़ाइन इसी प्रकार से किया गया है जिसमें हम ज़्यादा भौतिक भोग नहीं कर सकते हैं। उसमें तो आप बहुत भौतिक भोग कर सकते हैं। नंदन कानन है, अप्सराएँ हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर, जिससे बहुत ही आसानी से व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन मनुष्य जीवन में उतना आनंद, मतलब वैसा आनंद नहीं है जैसा ऊपर के लोगों में है। तो इसलिए मनुष्य जीवन को कहा गया है
सबसे फेवरेबल है। और ऊपर के जो लोग हैं वह मनुष्य जीवन का गुणगान करते हैं कि ये कितने सौभाग्यशाली लोग हैं कि इनको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। और ख़ास करके जो भारतवर्ष में जन्म हुए हैं, तो भारतवर्ष में मनुष्य जीवन किसी को प्राप्त होता है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो इसका हम सबको पूरा लाभ उठाना चाहिए। People practice Ashtanga yoga as it is very difficult compared to। हाँ, तो कुछ लोग होते हैं जिनको डिफ़िकल्ट चीज़ें करने में अच्छी लगती है। उनको कोई साधारण चीज़ नहीं, हम नहीं मानते, हमें कुछ टेढ़ा चाहिए, तो टेढ़ा करना चाहते हैं, तो ठीक है। भक्ति योग तो सबसे सरल विधि है और सबसे अच्छी है, लेकिन फिर भी लोग इसको फॉलो नहीं करते क्योंकि इतना सरल है। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए लोग उसको फॉलो करते। लेकिन भक्ति योग करके हमें सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन ये जो अष्टांग योग है तो मुश्किल है, भगवान भी कहते हैं काफ़ी मुश्किल है। लेकिन टेढ़े लोग हैं तो क्या कर सकते हैं, इसलिए सारी विधियों को भगवान ने बतलाया। क्लास हो रही है, जा सकते हैं। हाँ जाइए, आप फ्री हैं, अभी तो 7 बजे भी नहीं। 84 लाख योनियाँ बनाई भगवान ने, पशु पक्षियों की कुछ प्रजातियां समाप्त हो रही हैं। इसको कैसे समझें? प्रजातियां समाप्त हो रही हैं, लेकिन चेतना के अनुसार ये योनियां बनाई जाती हैं। हो सकता है कि उस प्रकार की बॉडी ना मिले उनको, लेकिन उसी चेतना की दूसरी टाइप की बॉडी बना दे भगवान। तो 84 लाख योनियां जो है वो फिक्स्ड है, बट ये आपकी चेतना के अनुसार होती है ना। क्या हम भी गोलोक धाम जा सकते हैं? हाँ, आप जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, बहुत अच्छे से जा सकते हैं। अगर नहीं तो भगवान गीता देते ही नहीं हम सबको। गीता हम सबको कृष्ण दे रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, अपने भक्तों को भेज रहे हैं, प्रभुपाद जी जैसे भक्तों को भेज रहे हैं। किस लिए भेज रहे हैं? अगर नहीं जाते तो भेजते ही नहीं यहाँ पे, तो हम जा सकते हैं। तो इसमें अपना हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, उत्साह बनाए रखना चाहिए। उत्साह, निश्चय, धैर्य यह बना के रखिए। भगवान पर विश्वास रखिए, और किसी पर विश्वास करो ना करो, भगवान पर और प्रभुपाद जी पर तो करो। वो कोई झूठा सौदा नहीं करते, वो प्योर है, शुद्ध है, एब्सोल्यूट है, तो झूठ नहीं बोलते। असंशया, इसमें किसी प्रकार का हमें संशय नहीं होना चाहिए। तो जितना बताया जा रहा है, जितनी विधि बताई जा रही है, गीता का जो ज्ञान है उसको हम फॉलो करेंगे तो जाएंगे। और वो भी भगवान के ऊपर है, भगवान की इच्छा हुई तो लेकर के जाएंगे, नहीं इच्छा हुई तो यहीं रखेंगे, लेकिन इंगेज करके रखेंगे अच्छे से। तो अपना कर्तव्य हम करें, अपने पाठ को अच्छे से करें, बाकी क्या करना है भगवान के ऊपर हम छोड़ें। प्रभु जी ऐसा पहले इतना डिटेल में हरे कृष्ण। प्रभु जी, इफ अ devotee steps in bhakti after performing अष्टांग योगा, जल्दी से हाँ, अष्टांग योगी जब भक्त बनेंगे बहुत तेज़ी से, क्योंकि माइंड उनका ऑलरेडी कंट्रोल्ड है, माइंड कंट्रोल है, उसका डिस्ट्रैक्शन बहुत कम है। इसका उदाहरण आप देखेंगे जो हमारे इस्कॉन में ही है, परम पूजनीय राधानाथ
स्वामी महाराज, वो भी अष्टांग योगा फॉलो कर रहे थे और काफ़ी हायर स्टेजेस तक भी चले गए थे। फिर वो प्रभुपाद जी से मिले क्रॉस मैदान में मुंबई में। फिर वहाँ से उनका इंटरेक्शन शुरू हुआ, तो अष्टांग योगी से वो भक्ति योगी बने। अब देखिए इतने अच्छे भक्ति योगी हैं कि पूरे विश्व भर में इतना प्रचार कर रहे हैं। ये लाइवली एग्जाम्पल है हमारे पास कि एक अष्टांग योगी भक्ति योगी बनता है तो कितना अच्छे से वो फॉलो करता है। प्रभु जी भगवान कितना सहज हैं, कहते हैं कि मैं भक्तों को सुलभ हूँ, पर हमें तो उनकी नगरी बहुत दूर आपने उनको दूर रखा हुआ है, इसलिए भगवान आपके साथ ही हैं। उनको अपना बना लीजिए बस, आपने उनको दूर किया हुआ है। अपना बना लोगे तो दूर नहीं है, वो आपके साथ ही है ना। अपना मन उनको देखो तो देखो, हमने अपना मन उनको दिया ही नहीं है। हम अपना मन कहीं दे देते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं देते। तो कृष्ण को अपना मन दीजिए, उनके लिए सेवा कीजिए, उनका कीर्तन कीजिए, उनका श्रवण कीजिए, अभ्यास कीजिए। बिना अभ्यास के हम नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमें प्राप्त हो जाए बिना मेहनत के। कृष्ण भी कह रहे हैं अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस करोगे तब ये सहज हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर सहज नहीं होगा। अगर हम कोई गीता का श्लोक का उच्चारण करते हैं तो वो भी भगवान के नाम का उच्चारण है। हाँ, गीता भगवान की वाणी है, ये हमें शुद्ध करती है। तो बराबर तो खैर वो भी भगवान का नाम है, वो भी भगवान, लेकिन जब तो हम माला का ही करते हैं, श्लोकों का जब तो नहीं करेंगे। कीर्तन भी हम हरि नाम का ही करते हैं, श्लोकों का कीर्तन कहाँ होता है। लेकिन श्लोकों का उच्चारण करने से हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। इसलिए जब आप गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो श्लोकों को स्किप ना करें, श्लोकों का उच्चारण करें, अच्छे से उच्चारण करें और उसको सुनें। वैकुंठ लोक में जो शांत रस है में योगी होते हैं, क्या फिर वो गोलोक धाम में जा सकते हैं? हाँ, अगर उनको वैकुंठ में ऐसे प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त हो गया तो जा सकते हैं। अगर वो कृष्ण से प्रेम उत्पन्न कर लेते हैं तो जा सकते हैं। मंत्र जप में मन भागता है, लेकिन जप के समय लीला व धाम का चिंतन करते समय मन नहीं भागता है, यह सही है? जप के समय लीला व धाम का चिंतन करते समय मन नहीं भागता। हाँ, तो मन में भागता है जप के समय, तो उसको हमें कंट्रोल करना है, उसको भागने नहीं देना है। और जप के समय लीला व धाम का चिंतन करते समय मन नहीं भागता। तो नाम में अपना हमें ध्यान देना है ना। और मन अगर लीला में जा भी रहा है तो कोई गड़बड़ नहीं है उसमें, लेकिन आप नाम को सुनते रहें, जो शब्द ध्वनि है उसको सुनते रहें, हरि नाम को सुनते रहना है। ऐसा नहीं कि लीला में वृंदावन गए, वृंदावन में फिर जो लस्सी वाले वहाँ पहुँच गए, जलेबी वाले के पास पहुँच गए, लोही बाज़ार में पहुँच गए, वहाँ अपना कपड़े खरीदने लगे। तो लीला में भी हम कहाँ चले गए पता नहीं। तो इसलिए जो साउंड है हरि नाम का, शब्द है, उसमें शक्ति है। तो उस शब्द का जो है हमें भली भांति उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए, सुनने का प्रयास करना चाहिए। भक्तों को तो वैसे ही ऊपर के लोग मिल जाते हैं अगले जन्म में, पर भक्त के लिए तो मुश्किल है वहाँ भक्ति करना, फिर तो मुश्किल होगा धाम जाना। हाँ, ऐसे अगर इच्छा हम रखते हैं कि हमें
भौतिक इच्छा है तो फिर हम जाएंगे ऊपर के लोगों में। और ऐसी आपकी भौतिक इच्छा नहीं है तो चाहे तो आप धाम में जाएंगे या फिर इसी मनुष्य जीवन में अच्छे वैष्णव परिवार में आपका जन्म होगा जिसमें आप भक्ति कंटिन्यू कर सकें। मतलब आपकी भक्ति को बाधा नहीं आएगा। भगवान इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे कि आपने भक्ति जहाँ पर छोड़ी है वहाँ से आपकी भक्ति शुरुआत अच्छे से उसका कंटिन्यू हो जाए, भक्ति का नुकसान नहीं होगा। इस चीज़ की गारंटी भगवान कहते हैं कि त्रायते महतो भयात, कि बड़े से बड़ा भय, सबसे बड़ा भय क्या है? भक्ति का नाश। इस भक्ति का नाश से मैं उस व्यक्ति को बचा लेता हूँ ना? तो कृष्ण इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपके मन में भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक वासनाएं हैं, तो फिर आपको ऊपर के लोक में जाने पड़ेंगे और फिर वहाँ पर जो भी इच्छा है उसको करके फिर मनुष्य जीवन प्राप्त होगा। और मनुष्य जीवन में भक्तों का संग प्राप्त होगा। जहाँ से भक्ति आपकी छूटी थी वहाँ से आपका भक्ति शुरू होगा। हरे कृष्णा। क्लास को अब यहीं विराम देते हैं। कल हम फिर श्लोक संख्या 17 से स्टार्ट करेंगे और जो भी हमारे प्रैक्टिसेस हैं कृष्ण को ढूंढने का, नाम जप को अच्छे से करने का, हरि हरि का उच्चारण करने का और थोड़ा योगा करने का, प्राणायाम करने का, अच्छे से सोने का, उठने का, जो भी प्रैक्टिसेस आप सबको दी गई हैं तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए। अच्छा समय है हम सबके पास अपने आप को और हम इम्प्रूव करने के लिए ये अवसर की तरह लें। पहले जब चतुर्मास होता था तो 4 महीने लोग कहीं नहीं जाते थे, एक ही जगह रहते थे और साधु संतों से 4-4 महीने वो कथा श्रवण करते रहते थे। 8 महीने काम करते थे और 4 महीने पूरा भक्ति करते थे। तो ये लॉकडाउन जो है हमें अच्छा मौका दे रहा है, चतुर्मास का एक फीलिंग करा रहा है। 1 महीना तो हो चुका है इसलिए इसको एज एन अपॉर्चुनिटी, एज एन अवसर इसको लें और पूरा लाभ उठाएं इसका। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंद।